दोस्तों, अगर आप 2026 के अंदर सरकार की तरफ से चलाई जाने वाली योजनाओं का फ़ायदा लेना चाहते हो तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे कार्ड्स के बारे में बताने वाला हूं जो कि आपके पास में ज़रूर होने चाहिए। आज के इस वीडियो के अंदर सारे कार्ड्स के बारे में बताऊंगा, कैसे अप्लाई करना है, सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। सबसे पहले नंबर पर हम जिस कार्ड की बात करने वाले हैं वो है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की तरफ से जारी किया जाने वाला ये कार्ड। अब ये जो कार्ड है, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो ये आपके बहुत काम आने वाला है। देखो, ये जो कार्ड है ऑनलाइन तरीके से आज की डेट में आप बना सकते हो। इस कार्ड को जब भी आप बनाते हो तो इसके अंदर आप सभी के जो एजुकेशनल आपके डॉक्यूमेंट होते हैं वो हमेशा इसके अंदर स्टोर रहते हैं। और इसका फ़ायदा ये मिलता है, देखो जो भी यूनिवर्सिटी हैं, जो कॉलेज हैं, जब भी आपको कोई भी सर्टिफिकेट जारी करती हैं, कोई भी क्वालिफिकेशन आप हासिल करते हो तो उसका जो एक क्रेडिट स्कोर है वो बिल्ड होता है। वो आप यहाँ पर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की वेबसाइट पर आकर के कभी भी जान सकते हो। इसके अलावा आप सभी को जैसे कि इसके फ़ायदे क्या मिलते हैं, तो क्रेडिट ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जैसे कि मान के चलते हैं कोई कोर्स आपने किया और उसके बाद में आप सभी लोग कोई दूसरे कोर्स के अंदर अगर शिफ्ट कर रहे हो या फिर बीच में पढ़ाई के अंदर गैप हो गया, तो ऐसे के अंदर ये जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का जो कार्ड है ये आपको काफ़ी फायदा देगा। देखो, ये जो कार्ड है बनाने के लिए अगर आप सभी लोग हाई स्कूल के अंदर अभी आ चुके हो तो अब आपको ये बनाना ही होगा। बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर ये ज़रूरी कर दिया गया है और इसके फ़ायदे ही हैं, नुकसान ना के बराबर हैं। बाकी ये जो कार्ड है वैसे तो छोटे बच्चों का भी बनता है जो अभी स्कूल के अंदर स्टूडेंट हैं, जैसे कि मान के चलो कोई क्लास 1 में है, 5 में है, तो ऐसे स्टूडेंट का भी बनाया जाता है। लेकिन उनको मिलता है पेन आईडी के नाम से, जो कि पूरे फ्यूचर बच्चों का चलने वाला है। तो इसको बनाने का वीडियो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से अगर आप चाहो तो अपना जो कार्ड है वो क्रिएट कर सकते हो। अब हम सेकेंड कार्ड की बात करें तो उसका नाम है आभा कार्ड। अब ये जो कार्ड है हर किसी के लिए है, आप स्टूडेंट हो या फिर आप एक सीनियर सिटीजन हो, तो सभी एज के ग्रुप के लिए ये कार्ड बना हुआ है। इस कार्ड के आपको फ़ायदे क्या मिलते हैं, तो देखो, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत ये कार्ड जारी किया जाता है। अब इसका फ़ायदा आपको बताता हूँ। देखो, आपने सुना होगा कि जैसे कि गवर्नमेंट हर सेक्टर को आज की डेट में डिजिटल कर रही है और बहुत सारे डिपार्टमेंट आज की डेट में ऑनलाइन हो चुके हैं, हर काम आपका ऑनलाइन हो जाता है। ऐसे में सरकार ने एक डिसीजन लिया है कि आपके जो मेडिकल रिकॉर्ड हैं उनको भी डिजिटल किया जाए। अब ये जो आभा कार्ड आपको दिखा रहा हूँ, ये कार्ड अगर आपने बना लिया तो आप सभी लोग किसी भी अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जाते हो, जैसे कि कोई मेडिकल कॉलेज वगैरह है, एम्स वगैरह में जाते हो, या फिर लखनऊ के अंदर किंग जॉर्ज, जितने भी गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस वगैरह हैं, वहाँ पर अगर आप ट्रीटमेंट कराने के लिए जाते हो तो आपने देखा होगा वहाँ पर लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। तो लंबी लंबी लाइनों से ये आपको बचाता है कार्ड। आप सभी लोग ये जो कार्ड है जब आपका बन जाएगा तो एक मोबाइल एप्लीकेशन है आभा की, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। उसके अंदर ये आपका कार्ड रहेगा और बाद में आप सभी लोग डिजिटल तरीके से, जैसे कि आप किसी भी हॉस्पिटल के अंदर गए और वहाँ पर ट्रीटमेंट कराना है, तो वहाँ पर लगे हुए क्यूआर कोड को जब आप स्कैन करोगे तो आपको टोकन मिल जाएगा। यानी कि लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं है, एज वीआईपी की तरीके से आप वेटिंग एरिया में वेट कर सकते हो। इसके अलावा इस कार्ड के फ़ायदे ये हैं, अब तो ये एक फ़ायदा मैंने बताया है, ये जो कार्ड है जितने भी आपके मेडिकल रिकॉर्ड आपके जारी होते हैं, कोई भी हॉस्पिटल जैसे कि आप सभी को कोई ट्रीटमेंट के लिए लैब रिपोर्ट जारी करता है, कोई जांच होती है, चाहे वो ब्लड रिपोर्ट हो या फिर आपने कोई एमआरआई वगैरह करवाया, तो इस तरीके की जो जांच रिपोर्ट होती हैं वो भी इसी कार्ड के थ्रू आप सभी के जो आपका अकाउंट बनेगा इसके अंदर आ जाती हैं, जो कि डिजिटल तरीके से आप एक्सेस कर सकते हो। तो ये भी समय बचता है कि मान लो किसी भी हॉस्पिटल के अंदर आपने कोई टेस्ट कराया है, अब आपको एक बार फिर से जाना पड़ेगा रिपोर्ट लेने के लिए, तो ये जो है जो कार्ड आपका है, ये रिपोर्ट भी लेने जाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो रिपोर्ट है वो डिजिटल तरीके से आपके फ़ोन के अंदर जो आभा का अकाउंट होगा उसी के अंदर आ जाएगी। इसके अलावा आप सभी को मेडिसिन जारी की जाती है, डॉक्टर जो भी प्रिस्क्रिप्शन जारी करता है तो उसका भी रिकॉर्ड रहता है। तो इन केस अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट मिस हो गए तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आपकी जो है मेडिसिन क्या क्या चली है पास्ट के अंदर, इसके अंदर सारा रिकॉर्ड आपको मिल जाता है। पास्ट के अंदर जो भी ट्रीटमेंट हुए हैं, तो इन केस कभी भी कोई इमरजेंसी के अंदर भर्ती होता है और ख़ास करके
मैं बता दूं जैसे मेडिकल कॉलेज वगैरह में हुआ, तो देखो उनके पास में, डॉक्टर के पास में उतना समय नहीं होता, बहुत सारे पेशेंट आ जाते हैं। तो ये जो डेटा है डिजिटल तरीके से उनके पास में मौजूद होता है, जहाँ पर वो एक बेटर डिसीजन ले पाते हैं कि पास्ट के अंदर क्या क्या मेडिसिन चली है, क्या क्या इलाज कराया गया है। तो फिर से वो जीरो से ना स्टार्ट करके वहाँ से स्टार्ट करते हैं जो एक्चुअल में आपको ज़रूरत है। तो ये एक तरीके से आपके डॉक्यूमेंट को भी डिजिटल कर देता है, और ये जो डॉक्यूमेंट है खुद से आप देख सकते हो, यानी कि जो भी मेडिसिन आपकी चली है, जहाँ जहाँ पर ट्रीटमेंट हुआ है, आप सभी लोग यहाँ पर डिजिटल तरीके से देख पाओगे। ऑनलाइन तरीके से डॉक्टर से अगर आपको परामर्श लेना है तो उसके अंदर भी ये जो कार्ड है काफ़ी हेल्प करता है। फ्यू मिनट के अंदर आप वीडियो कॉल के जरिए डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हो, और ये जो सर्विस है फ्री है गवर्नमेंट की तरफ से। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, ओपीडी करके एक सर्विस है, मैं आगे बताऊंगा कैसे आप उसको एक्सेस कर सकते हो। इस कार्ड को बनाने के लिए आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आधार कार्ड होना चाहिए। हिस्ट्री देख सकते हो कहाँ कहाँ पर डेटा एक्सेस किया गया, और परमिशन आप देते हो तभी कोई आपका जो डेटा है वो देख पाता है। अगले कार्ड की बात करें तो वो है आयुष्मान भारत योजना का हेल्थ कार्ड, जिसे गोल्डन कार्ड भी कहा जाता है। और ये जो कार्ड बताऊं, इसके जरिए बहुत सारे लोग फायदा उठा चुके हैं। अगर आपने अभी तक ये कार्ड नहीं बनवाया है तो आज ही इसको बना लो। इसके अंदर मिलता है हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, यानी कि आप सभी लोग फ्री के अंदर ट्रीटमेंट करा सकते हो। पहले ये सर्विस केवल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिलती थी, लेकिन आज की डेट में बताऊं, बहुत सारे आपके घर के आसपास में जो छोटे मोटे हॉस्पिटल थे वहां तक ये सर्विस आ चुकी है। तो आप सभी को प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर भी अगर कोई ट्रीटमेंट कराना है तो वहां पर भी अपनी जेब से पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जो 5 लाख रुपये आपको मिलते हैं, एक साल के अंदर अगर आप 5 लाख रुपए खर्च कर देते हो तो सरकार अगले साल फिर से 5 लाख रुपए देती है। लेकिन ये जो लिमिट है, एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, देखो हर कार्ड की नहीं होती है, ये लिमिट टोटल परिवार की होती है। अगर आपके परिवार के अंदर 4 लोग हैं तो चारों को मिला करके 5 लाख रुपए होती है। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि मैं कार्ड को यूज़ कर रहा हूँ, हो नहीं पा रहा, तो आपके फैमिली मेम्बर ने उसको इस्तेमाल कर लिया होगा। हालांकि ये जो कार्ड है जब आप बनाओगे ऑनलाइन तरीके से बन जाएगा, इसका वीडियो ऑलरेडी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ये जब कार्ड आप बनाते हो उसके बाद में इसकी मोबाइल एप्लीकेशन है, जहाँ पर आप देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पर आपने पास्ट के अंदर ट्रीटमेंट कराया है, क्या क्या मेडिसिन चली है, कितना हॉस्पिटल ने बिल लगाया है। पहले ये फीचर नहीं मिलता था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे थे कि हॉस्पिटल ज़्यादा बिल लगा देता है, हम तो 2 दिन ही भर्ती हुए हैं। तो ऐसा अब नहीं होने वाला है, आप पूरा रिकॉर्ड देख सकते हो। और ये जो कार्ड है अगर आपको बनाना है तो देखो सभी लोग बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कंडीशन है। अगर आप सभी का जो नाम है सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना जो 2011 के अंदर हुई थी, उसके अंदर अगर आपका जो नाम शामिल है, जिसे SCCC डेटा कहा जाता है, तो उसके अंदर अगर आपका जो नाम है, ये जो कार्ड है बना सकते हो बिना किसी रोक टोक के। आपका जो कार्ड है वो बन जाएगा, 5 लाख रुपए तक का ट्रीटमेंट की बेनिफिट ले सकते हो। इसके अंदर देश के 50% पॉपुलेशन का नाम ऑलरेडी शामिल है, बस लोगों में अवेयरनेस की कमी है। तो आज ही जा करके अपना जो नाम है चेक करो, आधार नंबर से चेक कर सकते हो। बाकी यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ, देखो कुछ लोगों का ऐसा सवाल आएगा कि जैसे मान लो इस डेटा के अंदर नाम नहीं है तो क्या कैसे कार्ड बनेगा। तो देखो आयुष्मान भारत योजना के अंदर रिसेंटली गवर्नमेंट ने कई सारे कैटेगरी के नए लोगों को भी जोड़ा है। तो अगर आपके पास में राशन कार्ड है जिसमें 6 से ज़्यादा मेंबर हैं, या फिर आप सभी जो है एक श्रमिक कार्ड धारक हो, तो वो भी आप अपना इस योजना का कार्ड बना सकते हो। इसके अलावा आंगनवाड़ी आशा वर्कर हो गए, तो इस तरीके के लोगों को भी ये जो कार्ड है दिया जा रहा है। और अच्छी बात यह है कि आपके परिवार के अंदर जो भी आपके 70 साल से ऊपर के जो सदस्य हैं, उनको तो बस आधार नंबर इंटर करना है, कार्ड बन जाएगा बिना किसी डेटा के। अच्छा, एक सवाल और भी आएगा, जैसे कि SCC डेटा है, ये 2011 के अंदर हुआ था। मान लो उस समय हमारा नाम मौजूद नहीं था, किसी वजह से हो सकता है, हम उस समय जन्म नहीं हुआ था, या फिर मान के चलते हैं कि शादी होकर के परिवार के अंदर कोई महिला आई। तो देखो ऐसे के अंदर सरकार ने ये ऑप्शन दिया है कि नाम आप ऐड करवा सकते हो, जोड़ा जा सकता है, लेकिन कंडीशन यही है कि परिवार के किसी न किसी सदस्य का पहले से नाम है तो खुद से आप जोड़ सकते हो। आप लॉगिन करोगे पोर्टल के अंदर, मैं फ्रेम ऊपर दिखा दूंगा, वहाँ पर ऐड नेम का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर आप अपना जो नाम है वो खुद से ही ऐड कर सकते हो, लेकिन परिवार के किसी न किसी सदस्य का नाम होना चाहिए। एग्जाम्पल से आपके दादाजी का नाम है लेकिन आपके पिता का नाम नहीं है, या फिर आपका नाम नहीं है, तो आप नाम जुड़वा सकते हो, उस फैमिली के अंदर नाम जुड़ जाएगा। या फिर शादी होकर के कोई नई महिला परिवार के अंदर शामिल हुई है, वो भी आयुष्मान भारत योजना के अंदर नाम ऐड करवा सकती हैं। उसके लिए राशन कार्ड पर नाम चढ़वाना होगा और उसके बाद में उसके बिहाफ पर आप नाम यहाँ पर ऐड कर पाओगे।
इसके अलावा अन्य भी कई सारे डॉक्यूमेंट हैं जो कि आप दे करके ये जो कार्ड है बना सकते हो। इसके अंदर इलाज की अगर हम बात करें, वैसे बड़ा डिस्कशन हो गया, पूरी तरीके से कैशलेस ट्रीटमेंट होता है और मेडिसिन वगैरह भी इसके अंदर शामिल होती है। तो जब भी आप हॉस्पिटल के अंदर जाते हो तो कोई भी खर्च आपको जेब से करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके अंदर कोई पुरानी बीमारी है, मान लो आज हमने कार्ड बनाया और पहले से कोई बीमारी है, तो इसके ज़रिए हम फ्री के अंदर ट्रीटमेंट करा सकते हैं। और एप्लीकेशन के अंदर सारे तरीके के जो हॉस्पिटल हैं गवर्नमेंट ने ऐड कर दिए हैं। यहाँ तक कि कोई ट्रांसप्लांट कराना है, किसी भी तरीके के कैंसर का कोई इलाज कराना है, कोई बड़ी सर्जरी होनी है, तो इस तरीके के भी ट्रीटमेंट हो जाते हैं। तो ये भी कार्ड काफ़ी अच्छा है, आप लोग इसको बना सकते हो। इसका वीडियो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ऑनलाइन तरीके से जनरेट किया जा सकता है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं अगले कार्ड की, तो वो है ई श्रम कार्ड। ये जो कार्ड है कोविड के टाइम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था और जब से कार्ड आया है बहुत सारे लोगों ने इस कार्ड का इनरोलमेंट कराया है, लेकिन कुछ लोग अभी भी इसके फ़ायदे नहीं जानते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये जो कार्ड है, अगर आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम करते हो, यानी कि आपको पीएफ नहीं मिलता है, सीधी सी बात ये समझ लो, अगर आपको पीएफ आपके सैलरी से नहीं कट होता है तो आप ये जो कार्ड है बना सकते हो। और या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो तो ये बाकी के लोग, सभी लोग कार्ड बना सकते हैं। और ये जो कार्ड है अभी रिसेंटली, अगर आप कोई प्लेटफॉर्म वर्कर हो, जैसे कि स्विगी, जोमेटो के साथ में आप डिलीवरी बॉय का काम करते हो, या फिर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों के साथ में काम करते हो, इसके अलावा आप कोई ड्राइवर हो, तो इस तरीके के जो काम है अगर आप करते हो तो उन लोगों के लिए भी रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है। आप अपना जो कार्ड है वो बना सकते हो। तो ये जो कार्ड है, इसके फ़ायदे की हम गिनवा देते हैं आपको क्या क्या मिलते हैं। तो एक तो सरकार की तरफ से श्रमिकों का एक ऐसा डेटा तैयार किया जा रहा है जिसमें कि कभी भी कोई ऐसी आपदा आए जब सरकार को अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर लोगों को मदद करनी हो, तो इस कार्ड के बिहाफ पर किया जाएगा। जैसे कि पास्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक लेबर कार्ड था, जिन लोगों के पास में था उनको आयुष्मान भारत योजना का कार्ड मिल गया। तो सरकार कभी भी कुछ कर सकती है, लोगों के लिए फ़ायदे जारी कर सकती है। और कोविड के टाइम पर आपने देखा था कि 1-1 हज़ार रुपये महीने दिए गए थे, तो वैसे ही कोई ना कोई योजना आ सकती है, उसका फ़ायदा आप उठा सकते हो। बाकी ये जो कार्ड है एक नेशनल आपकी आईडी हो जाती है श्रमिक के तौर पर, और उसके बाद में कहीं पे भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। जॉब मिलने में आसानी हो जाती है। आप अगर पोर्टल पर इसके देखोगे तो वहाँ पर जॉब अप्लाई करने का भी ऑप्शन है। इसके अलावा 3,000 रुपये महीने की एक पेंशन दी जाती है, वो पेंशन के अंदर भी आप इनरोल कर सकते हो, क्योंकि आप श्रमिक के तौर पर रजिस्ट्रेशन आपका हो जाता है। बाकी यहाँ पर सरकार के कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी जिनके अंदर भी महज 1 रुपया खर्च करके आप 2 लाख रुपए तक का जो है इंश्योरेंस ले सकते हो। तो ये भी एक बहुत बढ़िया चीज़ है और इसके अंदर मोस्टली सभी तरीके के काम आ जाते हैं। अगर कोई किसान है या फिर कोई दुकान आप चलाते हो, कोई छोटा मोटा आप काम करते हो, रेडी पटरी पे कोई दुकान चलाते हो, तो इस तरीके के छोटे मोटे जितने भी बिजनेस हैं, करीब 7,000 से ज़्यादा कोड हैं जो गवर्नमेंट ने अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करे हैं। कंप्यूटर का कोई काम करते हो, साइबर कैफ़े चलाते हो, ऐसे लोग भी इस कार्ड को बना सकते हैं और सरकार की तरफ से बेनिफिट ले सकते हैं। और ये जो कार्ड है बनाने के लिए अगर हम बात करें तो आपकी जो एज है 16 से 59 ईयर के बीच में होनी चाहिए। बनाना है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम अगले कार्ड की बात करें तो ये जो कार्ड है ये भी बहुत अच्छी स्कीम है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। अगर आप अपना ई श्रम कार्ड बना लेते हो उसके बाद में आप इस योजना के अंदर एलिजिबल हो जाते हो। ये भी कार्ड आप बना सकते हो। इसके अंदर आपको मिलती है 3,000 रुपये की महीने की पेंशन। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जो भी काम करते हैं उनके लिए ये जो योजना है डिज़ाइन की गई है, जहां पर सरकार ये सुनिश्चित करती है कि देखो आज तो सभी के हाथ पांव चल रहे हैं, वो कमा सकते हैं अपने लिए, लेकिन कल को जब आपके पास में कोई अर्निंग का सोर्स नहीं होगा तो उस समय काम आएगी ये योजना। 3,000 रुपये उसके हिसाब से अगर जोड़ा जाए, आई थिंक 36,000 रुपये साल के पड़ेंगे, तो ये आपको मिलेंगे। लेकिन इस योजना के अंदर जब आप कार्ड बनाओगे तो एक यहाँ पर श्रमिक पेंशन अकाउंट मिलेगा, साथ ही में जो पेंशन है वो कब से स्टार्ट होगी ये यहाँ पर मेंशन किया जाता है, तो वो आपको यहाँ पर पेंशन स्टार्ट डेट देखने को मिल जाएगी। लेकिन इसके अंदर जो है पेंशन के अंदर पैसा खुद से भी आपको कंट्रीब्यूशन करना होता है। ये चीज़ क्लियर करना ज़रूरी है। कुछ लोगों को लगता है पूरी तरीके से फ्री है और कार्ड बना लेते हो उसके बाद में आपके खाते से पैसे कटने लगते हैं। देखो इसका जो इनरोलमेंट है जब आप करते हो तो 200 रुपये, ये 200 मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। आपके केस में अगर आपकी जो एज है कम है तो हो सकता है आपको 100 रुपये ही महीने के पे करने पड़े, या फिर हो सकता है 150 रुपये पे करने पड़े, आपके एज पे डिपेंड करता है।
तो ये जो पैसे हैं, जैसे कि आप जब देते हो तो उतना ही पैसा सरकार जमा करती है। यानी कि 200 रुपये आपने पे किया, 200 रुपये गवर्नमेंट उसके अंदर कंट्रीब्यूट करेगी, तो टोटल यहाँ पर 400 रुपये जमा हो जाएंगे। यानी कि 50% जो है पैसा गवर्नमेंट जमा करती है और 50% आपको देना होता है। उसके बाद में जो पेंशन है उस अमाउंट की बनती है, जो कि आपको मिलती है। इन केस आपको कुछ अनहैप्पीनेस हो जाती है तो नॉमिनी जिसको आपने बना रखा है उसको भी ये जो पेंशन का बेनिफिट है वो मिलता है। बाकी एज लिमिट की बात करें तो 18 से 40 साल के बीच में होना चाहिए और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आप काम करते हो, यानी कि श्रमिक कार्ड धारक आप होने चाहिए। इसके अलावा आप सभी लोग जैसे कि देखोगे कि इसके अंदर मेंशन किया गया है, मैंने सारी चीज़ बता दी है कि 3,000 रुपये महीने पेंशन मिलेगी जब तक आप जीवित रहोगे। सीट कंट्रीब्यूशन का मैं दिखा दूंगा ऊपर, जिससे कि आप अपने एज के अकॉर्डिंग देख सकते हो कि कितना कंट्रीब्यूशन करना होगा। अब अगला जो कार्ड है, ये जो कार्ड है ये और भी कमाल का कार्ड है। इस कार्ड को बोला जाता है श्रमिक कार्ड, ये लेबर कार्ड इसे बोला जाता है। और ये जो कार्ड है, अगर आप नरेगा के अंदर काम करते हो या फिर असंगठित क्षेत्र का कोई भी काम करते हो, इलेक्ट्रीशियन हो, प्लम्बर हो, यानी कि बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन जो भी वर्क होते हैं, कारपेंटर हो, इस तरीके के लोग ये जो कार्ड है बना सकते हैं। यहाँ तक रसोई का काम करते हो, रसोईया हो, तो इस तरीके के लोग भी ये जो कार्ड है बना सकते हैं। और इस कार्ड के अंदर जितनी भी चीज़ें मिलती हैं, मोस्टली चीज़ें आपको फ्री में मिलती हैं। करीब 12 से ज़्यादा सरकार की योजनाएं हैं जिनका फ़ायदा आप ले सकते हो इस कार्ड को बनाने के बाद में। तो ये जो कार्ड है बनाने के लिए आपको 20 रुपये की फीस आपको पे करनी होती है गवर्नमेंट की वेबसाइट पर। 20 रुपये हर साल आपको रिन्यू के भी देने पड़ते हैं। यानी कि जब आप कार्ड को बनाओगे तो उस समय आप सभी को 20 रुपये, अगर 1 साल के लिए कार्ड बना रहे हो, अगर अगले 2 साल 3 साल के लिए कार्ड बना रहे हो, तो ये भी ऑप्शन रहता है कि आप वहीं पर 3 साल के जो 20-20 के हिसाब से 60 रुपये फीस पे करके अपना जो कार्ड है ऑनलाइन तरीके से बना सकते हो। इसके अंदर जो है सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जाती हैं, जैसे कि आप शादी के लिए अनुदान लेना चाहो वो फ़ायदा मिल जाता है। इसके अलावा जो भी श्रमिक के परिवार वाले हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए भी सरकार कई सारी स्कीमें चलाती है, उनकी एजुकेशन के अंदर भी हेल्प करती है। इसके अलावा अगर बीमारी कोई हो जाती है उसके अंदर भी सरकार हेल्प करती है। और अभी आयुष्मान भारत योजना का जो लाभ है वो भी इन कार्ड होल्डर को दिया जा रहा है। यानी कि बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर अगर आप हो तो उस योजना का फ़ायदा ले सकते हो, इनरोल कर सकते हो। लेकिन पास्ट का जो डेटा है गवर्नमेंट ने कैप्चर किया है। अभी जो लोग आवेदन कर रहे हैं वो तुरंत उस कार्ड का बेनिफिट नहीं पा रहे हैं जब तक गवर्नमेंट आगे नया डेटाबेस अपडेट नहीं करती है। तो ये जो कार्ड है बनाने के लिए आपके पास में अपना आधार कार्ड होना चाहिए और बैंक पासबुक होना चाहिए। आप अपना जो कार्ड है ऑनलाइन तरीके से 5 मिनट के अंदर जनरेट कर सकते हो। अब इसके बाद में अगले कार्ड की बात करें तो भाई ये है ई संजीवनी ओपीडी। देखो इंडिया के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम क्यों कहें भाई, हम लोगों के पास में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इतने पैसे नहीं है कि वो अच्छे डॉक्टर के पास में जा करके इलाज करा पाएँ। खास करके बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है तो हम सब कुछ बेच बाच के जाएंगे ही डॉक्टर के पास में। लेकिन अगर कोई शुरुआत होती है बीमारी की, कोई छोटी मोटी बीमारी हो जाती है, तो ऐसे में हम अवॉइड करते हैं, हम जाते हैं कहाँ, किसी मेडिकल स्टोर पर, और वहाँ पर जा करके मेडिकल स्टोर से डायरेक्टली हम दवा कंज्यूम कर लेते हैं, ले लेते हैं 20-25 रुपए की। लेकिन सरकार की एक स्कीम है जो कि है ई संजीवनी ओपीडी। इसके अंदर ये है कि अगर आपको मान के चलो फीवर आ गया, आप मेडिकल स्टोर पर गए और मेडिकल स्टोर वाले ने कौन सी आपको दवाई दी है, क्या उसके साइड इफेक्ट हैं, उसे नहीं पता होगा। लेकिन ई संजीवनी जो स्कीम है इसके अंदर जो गवर्नमेंट डॉक्टर हैं वो वीडियो कॉल से आपके से कनेक्ट होते हैं। अगर आप एक बार कार्ड बना लिए तो उसके बाद में आपको कभी भी कोई बीमारी है, आपको फीवर आ गया, तो आपको डायरेक्टली मेडिकल स्टोर पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना ई संजीवनी से डिस्कशन कर सकते हो, अपने ट्रीटमेंट के लिए दवाई ले सकते हो। प्रिस्क्रिप्शन जो होगा आपके फ़ोन पर आ जाता है, ईमेल पर आ जाता है, जिसे आप डाउनलोड करके वो जो दवाई है वो ले सकते हो। डॉक्टर की जो फीस है, शहरों के अंदर देखा गया कि 500-600 रुपये तो फीस हो जाती है डॉक्टर की, मिनिमम बता रहा हूँ। तो ऐसे में ये जो फीस है आप बचा सकते हो और बनाना काफ़ी आसान है। आप अपना मोबाइल नंबर OTP इंटर करोगे और आपका जो अकाउंट है बन जाएगा। उसके बाद में ये जो कार्ड है मिल जाएगा। अब इसके बाद में अगले कार्ड की बात करें तो ये है किसान कार्ड, किसानों के लिए है। देखो अगर आपको PM किसान सम्मान निधि योजना का पैसा मिलता है तो आज ही इस कार्ड को बना लो, क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंदर जिनको भी बेनिफिट दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से एक डिजिटल डेटा तैयार किया जा रहा है। एक तो अभी लोग इसकी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं। देखो गवर्नमेंट की तरफ से अभी क्या है, जो ज़मीन के रिकॉर्ड वगैरह हैं, हम भी कई बार प्रॉब्लम फेस करते हैं। हम आप लोग देखते हैं कि कहीं पिता का नाम गलत हो गया, कहीं कुछ गलत हो गया। तो अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जितनी भी किसानों की ज़मीनें हैं उनको एक डेटा के अंदर मैप करके तैयार कर रही है। उसका आधार नंबर, उसकी जो कंप्लीट डिटेल है जिसके साथ में किसान के साथ में मैप किया जा रहा है।
इससे फ़ायदा ये मिलेगा कि फ्यूचर के अंदर आप सभी को किसी भी सरकारी स्कीम का लाभ लेना है। इवन मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो अभी ट्वीट एक किया गया था जिसके अंदर कहा गया था कि सरकारी संस्थान से अगर आपको खाद बीज लेना है या इफ्को की यूरिया वगैरह आपको लेना है तो उसके अंदर भी किसान कार्ड आपको देना होगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसके अलावा अगर आप लोन लेना चाहते हो या फिर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हो तो उसके अंदर भी ये जो कार्ड है आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो इसे भी बना सकते हो। इसके अंदर ज़मीन की डिटेल लगती है और ऑनलाइन तरीके से आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाता है और उसके बाद में ये जो कार्ड है आपको जनरेट होकर के मिल जाता है। तो ये है सरकार के कुछ ऐसे कार्ड जो कि अगर आप इन कंडीशन के अंदर आते हो तो आज ही बना लो, क्योंकि सरकार की तरफ से पता नहीं कब कौन सी स्कीम लॉन्च की जाए और उसका फ़ायदा बाद में आप वंचित हो जाते हो लेने के लिए। आशा करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी कुछ आपको जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है, कुछ भी आपको नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए यूज़फुल वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।